हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सब मस्त एंड टकाटक चिल होंगे। क्या गाइज आपने सोच रहे हो कि एसबीआई में कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? क्या आप भी ऐसे सोच रहे हो कि निपन इंडिया स्मॉल कैप में, क्या निपन इंडिया म्यूचुअल में ऐसे कोई म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए? चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आप बिगनर्स भी हो, इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हो, तो आपके लिए एक डिसिप्लिन वे में आज मैं एक बताने वाला हूँ, रोड मैप देने वाला हूँ। जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल देखा है, आज मैं कंपेयर करूंगा, उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कौन सा म्यूचुअल फंड लोगे तो बेहतर रहेगा एंड कौन सा म्यूचुअल फंड एक्चुअली आपको पोर्टफोलियो बैलेंस करके रखेगा। ऐसे जो मार्केट सिचुएशन आ रहे हैं, क्रैश आ रहे हैं, उसी टाइम का आप सर्वाइव करके जाओगे एंड लाइक पर मैक्सिमम रिटर्न भी प्रोड्यूस करके आपको पोर्टफोलियो में बड़ा बना सकते हो, वेल्थ बना सकते हो एंड जो करोड़ में बनाने के लिए आपका जो टारगेट है वो भी आप फुलफिल कर सकते हो। एंड हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं कैलकुलेट भी आपको दिखाऊंगा। मैं हमेशा कैलकुलेट में प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कंसिस्टेंसली एंड किसी किसी आपको पॉइंट में ध्यान में रखना है, उसी चीज़ आप फॉलो कर दो, डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो बहुत बड़ा वेल्थ बनेगा, क्योंकि वो प्रूवन है गाइज। आप देख ही सकते हो खुद। एंड पूरा कैटेगरी वाइज से हम जाएंगे, जैसे कि एसबीआई में कितना म्यूचुअल फंड है एंड कैसे आपको डाइवर्सिफाई हुआ है एंड कौन सा म्यूचुअल फंड है उसको हमको पिकअप करना है। सिमिलरली निपन इंडिया स्मॉल कैप में टोटल कितना म्यूचुअल फंड है एंड उसको अंदर हम कौन सा कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। ऑलरेडी हमारा म्यूचुअल फंड में इतना पोर्टफोलियो है, ऑलरेडी हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले चुके हैं, ऑलरेडी आप भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हो, फिर भी देखना है सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ यार इतने इन्वेस्टमेंट किया और डेफिनेटली मेरे को प्रोड भी ग्रो बनने वाला है। उसका सीक्रेट आपको पता होना चाहिए। आप जो अभी स्क्रीन के सामने देख रहे हो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, क्योंकि मैं जो भी लाइव पर वीडियो बनाता हूँ मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी सच वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैं खुद का पोर्टफोलियो में रिकॉर्डिंग करके दिखाता रहता हूँ। तो गाइज़ फिलहाल के लिए बहुत सारे ऐसे टैब है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं ग्रो अप यूज करता हूँ। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नहीं है मैं उनको बता देता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, फाइनेंशियल टिप्स स्ट्रैटेजी देते रहते हैं एंड बहुत सारे ऐसे आपका सब्सक्राइबर कमेंट्स है उसको भी रीड करता हूँ। तो मेक श्योर आपको इस तरह वीडियो प्लीज़ पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का दबाव पे ऑल पर होना, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास आएगा। ऐसे भी देखा जाए तो देखो 1648 म्यूचुअल फंड टोटल जो है लिस्टेड है, जो हम 1-1.5 हज़ार से ज़्यादा भी म्यूचुअल फंड है, इतना सारा म्यूचुअल फंड मतलब हम तो फिलहाल के लिए 4-5-6 फंड लेते हैं, तो इतना सारा म्यूचुअल फंड हम फिल्टर करेंगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट अगेन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देखा है, एग्जैक्टली बेस्ट एसबीआई में म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा एंड बेस्ट निपन में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बेस्ट एसबीआई के ऊपर जाते हैं। सिंपल मैं टाइप करता हूँ जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में टाइप कर लूँगा। ज़्यादा टाइप करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एसबीआई सिर्फ टाइप करूँगा तो स्टेट बैंक आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे बैंक, क्योंकि जिसमें म्यूचुअल फंड लिखा है आपको उसी में जाना है। तो सिंपली और क्लैरिटी करने के लिए मैं लिख देता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो सिंपली बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड में कैटेगरी आ गया, अभी देख ही सकते हो। एंड बात करें लाइक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले ना बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक कॉन्ट्रा फंड, ब्लू चिप फंड, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम फंड वो क्या होता है एक्चुअल, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने टारगेट के हिसाब से आप भी इन्वेस्टमेंट करो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका 10 साल का टारगेट है, 5 साल का टारगेट है और 9 साल का टारगेट है, क्योंकि वो थोड़ा ब्लू चिप यानी कि बड़ा होता है, हाथी यानी घोड़ा नहीं हाथी होता है। जैसे कि मैं एक कैटेगरी में आया हूँ, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, वो कैटेगरी देखो नीचे लिखा है लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। ऑल टाइम देखे 15% रिटर्न प्रोड्यूस किया है, क्योंकि लार्ज कैप बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो किया है, तो ऑब्वियसली आपको कम रिटर्न देगा। एंड क्योंकि कम रिटर्न देगा क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रो कर चुका है एंड लिमिटेड लाइफ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी हिसाब से देगा, ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस नहीं करेगा आज कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप। अगेन मैं स्मॉल कैप ऊपर भी जाने वाला हूँ, तो वीडियो में सिम लार्ज कैप नहीं बताऊँगा, सारे म्यूचुअल फंड में कवर करूँगा ना, बेस्ट आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10,000, 5 साल के लिए देखा जाए तो आपका बन जाता है 9,03,000 बन जाता है। एंड आपका इन्वेस्टेड होता है 6 लाख, नहीं आपका बनता है 9,50,000% आपका रिटर्न प्रोड्यूस करके देते हैं। बट इसी टाइम में कोई स्मॉल कैप होता तो 100% भी दे देता। बट अगर रिस्क भी है स्मॉल कैप है, अकॉर्डिंग टू आपका खुद का थोड़ा रिस्क देखना, आपका एक्चुअली टारगेट क्या है, आप कितना साल करना चाहते हो। चाहे आप एसबीआई भी सर्च करो, अगर आपका कोई लाइक 7-8 साल 10 साल का अंदर है टारगेट, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है लाइक ब्लू चिप फंड। बट अगेन लाइफ पर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो आपका लाइफ पर ऐसा नुकसान कोई नहीं, बट रिटर्न बहुत कम प्रोड्यूस करके देगा। एंड और एक चीज़ आपको भी मैटर करता है, ध्यान रखते हैं कि हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको एक एक्सपेंस रेशियो का आपको हमेशा ध्यान रखें। एक्सपेंस रेशियो आपका 0.82 यानी स्मॉल कैप कंपनी से भी ज़्यादा है।
बहुत बड़ा है, क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप का खुद का 0.7 की 0.6 है, बट इसमें देखो 0.8 है। तो आपको भी डिसीजन लेना है। अगर मेरा का गोल है मेरे इसी 5 साल के अंदर शादी करना है, 5 साल के अंदर कोई गाड़ी लेना है, तो अकॉर्डिंग टू आप चूज करके निवेश कर सकते हैं। बट अगेन आपके खुद के तरफ से थोड़ा रिसर्च करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट जो जाते हैं एस बी आई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो उसमें भी वैल्यू ओरिएंटेड आता है। वैल्यू ओरिएंटेड का आपको बता देता हूँ, वो भी सेफर होता है, इसलिए 42,000 करोड़ से लोग भी इन्वेस्टमेंट किए। एंड देखो बड़ी बड़ी कंपनी भी है, तो ऐसे नहीं है कि जो होल्डिंग भी है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में होल्डिंग किया है। एंड एक अच्छा चीज़ मेरे को लग रहा है उसका अल्फा में बीटा 0.9 के साथ अल्फा 8.61, यानी कुछ तो रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया एज कम्पेयर टू ब्लू चिप फंड, तो उससे थोड़ा सा बेहतर है। एंड एक्सपेंसिव रेशियो भी कम है। तो अगेन फिर से आपको खुद थोड़ा रिसर्च करना। एंड आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है। अगर आप 10 साल शॉर्ट टर्म जैसे कि मैं बताया अकॉर्डिंग टू आप कैलकुलेट अभी कर ही सकते हो, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। एंड नेक्स्ट जाते हैं एस बी आई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप पूरा सेफली जाना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड को दिखना ही नहीं है, तो एस बी आई कैटेगरी में एक आता है कि इंडेक्स फंड, उसमें आप निवेश करोगे तो टॉप 50 कंपनी में फिक्स रहता है, उसका ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। नेक्स्ट जाते हैं एस बी आई म्यूचुअल फंड, बहुत सारे कैटेगरी देगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, नेक्स्ट 250 है, एस बी आई मैग्नीशियम मिड कैप भी है, मल्टी कैप भी है, एनर्जी और अपॉर्चुनिटी फंड भी है। देखो सबसे डिफरेंट आपको कैटेगरी देखना है, कौन सा कैटेगरी। जैसे कि एस बी आई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। अगर आप गोल्ड में इन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एस बी आई भी एक अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 1.5 साल इस तरह कर सकते हो। एंड अनदर एक फॉर्म है एस बी आई का म्यूचुअल फंड में देख सकते हो, जो स्मॉल कैप है। ज़्यादातर लोग स्मॉल कैप में करते हैं, क्योंकि एस बी आई में थोड़ा ऐसे माना जाता है कि थोड़ा सेफली जाता है। बट अगेन स्मॉल कैप यानी वोलेटाइल रहता है। बट अगेन बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, एंड 0.6 के हिसाब से उसका एक्सपेंस रेशियो है। आपको एक्सपेंस रेशियो हर साल उसका कटेगा आपका, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो। 24% आने वाले ऑल टाइम वो रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। मैं तो खुद ने इन्वेस्टमेंट किया हूँ, फिर देखते आप भी डिसाइड करना अगर आपका गोल, क्योंकि मेरा 20 साल तक है, तो इसलिए किया था मैं लाइफ पर एस बी आई स्मॉल कैप में निवेश किया हूँ। तो अभी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आ गया। अगर आप करना चाहते हो, सेफली प्ले करना चाहते हो, स्मॉल कैप मिड कैप आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, तो आपको ब्लू चिप, ठीक है ना, ब्लू चिप लाइफ पर कंट्रा और लार्ज कैप इंडेक्स फंड आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नेक्स्ट जाते हैं निप्पन म्यूचुअल फंड में, इसके जा जाते हैं। जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल दिखा था, तो निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड में आपको क्या है, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है, आप देख सकते हो 10 से 15 कैटेगरी है। सबसे पहले मैं आ गया हूँ निप्पन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट, तो बेस्ट पॉपुलर है क्योंकि वो हाइब्रिड है। मल्टी एसेट एलोकेशन हाइब्रिड यानी कि आपको बता देता हूँ, यानी कि डिफरेंट शेयर में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आपको वैल्यू दिखाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगेन जैसे कि मैं बताया था कि घोड़ा है, भागेगा जल्दी, तो हाथी थोड़ा सा धीरे जाएगा, बट घोड़ा बहुत फास्ट जाएगा। तो जैसे फास्ट जाएगा उस पर फास्ट गिर भी सकता है। तो मेक श्योर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा खुद के, हमेशा बोलता हूँ, थोड़ा खुद रिसर्च करो, डिसीजन खुद को क्वेश्चन करो, क्या मेरा टारगेट इतना साल है, क्या मेरा टारगेट 5 साल है। उसी हिसाब से आप डिसीजन बेस्ड लाइव ऑप्शन हो सकता है उसी, क्योंकि मैं इस तरह डिसीजन लेके मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, क्योंकि इसमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 18% एनुअली भी ऑल टाइम देखें रिटर्न प्लस करके दिया है। नेक्स्ट चलते हैं एक कैटेगरी के अंदर, निपन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लार्ज कैप भी अगर आप निपन इंडिया का देखो, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, बट एक कंपैरिजन आता है एस बी आई वर्सेज निपन। क्यों मैं एस बी आई में करूँगा, क्यों मैं निपन में नहीं करूँगा, क्यों मैं निपन में करूँगा, एंड क्यों मैं एस बी आई में नहीं करूँगा। देखो ओवरऑल मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। निपन इंडिया ज़्यादा, निपन इंडिया जो भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी आते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है, बट वोलेटाइल थोड़ा रहता है। बट एज कम्पेयर टू एस बी आई रिलेटेड म्यूचुअल फंड, लाइक वोलेटाइल इतना ज़्यादा भी नहीं रहता है, बट रिटर्न भी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करके नहीं रहता है। तो आपको ध्यान में रखना आपका टारगेट क्या है। मेक श्योर एक ही क्वेश्चन फिर से आता है, आपका टारगेट कितना साल, आपका हॉरिजॉन कितना है। नेक्स्ट निप्पन इंडिया मल्टी कैप भी बात करें, तो उसमें भी 39,000 करोड़ से ज़्यादा भी लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एंड लोग को ट्रस्ट भी कर, देखो वैल्यू भी इतना छोटा नहीं, वैल्यू भी बहुत बड़ा बड़ा है। ऑल टाइम देखो 16%, जितना लाइक पर आपको देखो मल्टी एसेट कैप, लार्ज कैप, ठीक है ना, कॉन्ट्रा, ब्लू चिप, तो उसमें देखो आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा। बट अगेन इसमें भी देखो 0.7 के हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो है, मतलब मॉडरेट है। तो आपको डिसाइड हर चीज़ में करना है, क्या मेरा टारगेट इतना है, क्या मेरे को लॉन्ग टर्म इतना कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो निवेश करो, अगर नहीं कर सकते हो निवेश में इंक्लूड मत करो, क्योंकि एफ डी वगैरह बहुत सारे ऐसे, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना। तो इसमें मत आओ, क्योंकि आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह ऐसे करंट सिचुएशन मार्केट जैसे नेगेटिव में जा रहा है, तो आपको भी हो सकता है।
और एक बात है जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 250, निफ्टी इंडेक्स नेक्स्ट 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो इस तरह बहुत सारे कैटेगरी है, आपको खुद थोड़ा एनालिसिस करो, सारे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप खुद थोड़ा देखना, आपको सारे समझ में आ जाएगा। अगर आप न्यू हो और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए तो भाई ऑलरेडी आपको सभी पता है, क्योंकि सोने में सुहागा है आपके लिए। तो आप भी खुद डिसीजन कर सकते हो। जैसे खुद में इन्वेस्टमेंट किया था निपन इंडिया स्मॉल कैप में, एंड और एक कैटेगरी थी निपन इंडिया स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, सबसे ज़्यादा भी गिरा है जो मार्केट ऐसे चल। एंड बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, देखो ऐसे छोटी कंपनी भी ऐसा नहीं कर सकते सारे कंपनी में डाइवर्सिफाई है, क्योंकि देखो मैं स्टॉक एंड शेयर के प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ म्यूचुअल फंड। देखो जब मार्केट गिरते हैं ना, तो सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल निपन इंडिया 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 100 कंपनी तो नहीं गिरेगा ना, 50 गिरेंगे तो 50 रहेंगे, 30 गिरेंगे तो 70 रहेंगे, 70 गिरेंगे तो 30 रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट मेरे को आइडिया नहीं होता है, जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो गिर गया तो मेरा ही नुकसान होगा। तो आपको एक्चुअली कैसा लगा प्लीज़ बताओ, एंड अभी मैं जाऊँगा आपको कैलकुलेट के हिसाब से आपको दिखा दूंगा एक्चुअली रिलेट क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लमसम भी बताऊंगा, एसआईपी भी बताऊंगा। अगर आप लमसम भी करते हो कितना होता है, अगर ऐसा भी करते हो कितना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ना, अगर आप कोई भी निपन और एसबीआई में कोई भी बेस्ट फंड चूज कर लिया एंड इन्वेस्टमेंट करता रहेगा 10,000 पर मंथ, क्योंकि 10,000 कोई बहुत सारे लोग कर ही लेते हैं। अकाउंट अभी 5,000 होगा तो भी आप कैलकुलेट कर लेना। अगर 17% मान के चलते हैं, क्योंकि आप मल्टी एलोकेशन लिए है म्यूचुअल फंड में स्मॉल मिड मिला के लिए हो, फिर भी आपको 12 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना आपका बन जाता है 19 लाख बन जाता है, एंड टोटल आपका बन जाता है बोलो मत, ठीक है ना, 26 लाख आसपास बनता है। बट अगर आप 15 साल तक भी कर लेते हो उसका 82 लाख आपका बन जाता है, 82,89,000 आपका बन जाता है अगर आप कर रहे हो 15 साल के लिए। बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि आपने आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप और 1 साल बढ़ाओगे तो 1 करोड़ बन गया, देखो 15 साल 2 साल बढ़ाओ तो 1 करोड़ 19 लाख बन गया। अगर उसके भी आपको 20 साल 30 साल कर दोगे तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जितना देर रखोगे जितना टाइम रखोगे उस हिसाब कंपनी होता है। जैसे कि 25 साल रख दिया तो 4 करोड़ 4.5 करोड़ बन जाता है। और आप बोलोगे नहीं मैं 15,000 भी करूँगा ना, तो 15,000 4 करोड़ से 7 करोड़ 19 लाख बन जाता है। तो अगेन वेरी करता है आपका ड्यूरेशन। अगर आप कंपनी का जादू देखना है वो डेफिनेटली स्टे करना चाहिए, कंसिस्टेंट की डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम का बात करें, अगर आप कोई 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर भी छोड़ ही दिया तो वो भी आपका कुछ ना कुछ बनता रहेगा, अगर आप भूल ही गए इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है ना। क्योंकि पेशेंस चाहिए, आपको देखना चाहिए हर ऐसी चीज़, आपको ट्रैक एंड ट्रेस से रखना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक्चुअली फैमिली को बताओ, फैमिली को पता होना चाहिए। अगर आपका कुछ इनकेस होता है तो एक्चुअली वो को लाभ उठा पाएंगे, और आप किसी को नहीं बताओगे तो भाई आपका नुकसान ही होगा। तो गाइज़, तो वीडियो आज ही था इतना। तो अब प्लीज़ बताओ फिर आपका नेक्स्ट टारगेट मैंने कौन सा वीडियो टॉपिक के ऊपर चाहते हो, कौन सा म्यूचुअल फंड कंपैरिजन चाहते हो, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो लेके आ जाऊँगा फटाफट। एंड आपका जितने भी कमेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर रेडी करने वाला हूँ। तो मेक श्योर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घंटी का नहीं दबा के ऑल पे रखा तो प्लीज़ दबा के ऑल पे रख देना। एंड गैस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपका जो दोस्त है फैमिली है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, 5 दोस्त 6 दोस्त 7 दोस्त को शेयर करिए। इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आपको सोशल मीडिया यूज़ करें उनको बोलिए देखने के लिए, शेयर करने का तो बोलो, देखो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। एंड डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐड होना चाहिए वैल्यू। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।